बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये 2 हफ्ते जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि अगला आर्मी चीफ आने वाला है और ये 2 हफ्तों के अंदर जो फैसले होने वो आपके सामने बहुत तेज़ी से होने हैं। इससे पहले मरीम नवाज़ को जो है उनको बरी किया गया। कल जो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जो है उनको बरी किया गया। एतजाज़ हसन साहब जो है बड़े हमारे कानूनदान हैं, वो कहते हैं कि इनके जो केसेस हैं वो तो सामने तरीके लिखे होने चाहिए, इतने यानी कि क्लियर है, उनमें से कोई पेचीदगी नहीं है कि इतने पैसे इन्होंने करप्शन में यहाँ से लेके बाहर भेजे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जनरल बाजवा जो है आर्मी चीफ, वो उनको निकाला है, उसने निकाला है और वो निकाल रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें पूरी जो कंपनी है जो 75 साल से इस मुल्क को उसने पकड़ा हुआ है मुट्ठी के अंदर, वो पूरे डायरेक्टर जो है उनकी पूरी टीम जो ये चला रही है। उनको पता है इमरान खान अगर आ गया तो उसने हमारा भी इंतजाम करना है और इनको जिनको हम लाए हैं इनका भी, और NRO 2 जो है वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस 2 हफ्तों के अंदर वो इमरान खान को भी दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि जो तोशा खाना केस है वो 3 करोड़ का केस है, उसमें भी इमरान खान साहब ने बाकी जो 10% 20% कोई तोहफे का जमा करवा के हुकूमती खजाने में तो लेता था। इमरान खान साहब ने 50 यानी कि 50% उसका हाफ जो है उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन और कोई इनको कुछ मिला नहीं है। अब वो सिर्फ उसमें है कि इमरान खान को रस्से से हटाना कैसे है। शरीफ ख़ानदान के और जरदारी के इनके अरबों रुपए के केस है। 1100 अरब तो 2 लोगों के हैं, शबाशी और उनके जो NRO 2 में दे दिए गए, और ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में जो है पकड़े ना जाएं, क्योंकि इनके जो कंपनी के डायरेक्टर हैं जो एतजाज़ हसन साहब ने जिसने कहा इनके बड़ी बड़ी जायदादें हैं, तो वो अब दुनिया में ऐसे कानून आ रहे हैं कि वो तो सामने आएंगी। अब इन्होंने कानून ये बना दिया है, सियासतदानों से कह के जो NRO 2 के ज़रिए लाए हैं, जिसको ये शहबाज शरीफ और बाकी शरीफ ख़ानदान को ऐसे कानून बना दिए अगर किसी दूसरे मुल्क में आपकी अरबों की जायदाद या अपने बच्चों के नाम उसको आप नहीं पूछ सकते। यानी अपने लिए इन्होंने जो रास्ता है वो साफ़ कर रहे हैं। इनको पता है अगर इमरान खान साहब आ गया तो हम सब जो है, क्योंकि 75 सालों में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को कानून के नीचे नहीं लाया गया, ये कानून से ऊपर हैं। सिर्फ गरीब लोग जो हैं, साइकिल चोर हैं, कोई भैंस चोर है, उनको सिर्फ जेलों के अंदर रखा गया। आप 50 करोड़ का आप तो जो है केस वो आप नहीं निकाल सकते। 50 करोड़ कितनी अमाउंट होती है, इतने गरीब लोग हैं जो आटा भूख से मर रहे हैं, उनको आप जो है कोई रिलीफ दे सकते हैं। अरबों रुपए के जो है इतने इतने इन्होंने करप्शन की है, वो उनका केस जो है 1 मिनट के अंदर जो है ख़त्म कर दिया। FIA और नैब जो है इनके अपने बंदे जो है वो कैसे हुकूमत लगाई गई वो कैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या फैसले देंगे। इसलिए नैब ने भी हाथ खड़े कर दिए और FIA ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो ये जो है इनका केस ख़त्म हो गया। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं उसके अंदर जो है नवाज शरीफ को भी वापस लाना है और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। तो इसके लिए अब पूरी जो है कंपनी वो लोगों से मिल रही है, अब मीटिंगें कर रही हैं और जो अदालतों से जजों से मिल रही हैं, और अब रास्ते से इमरान खान साहब को जो है, क्योंकि उनके साथ अवाम खड़ी है, अब तो ये जो है हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। इतने ये डीठ किस्म के लोग हैं कि इनको पता है कि अवाम हमें गालियाँ दे रही है, अवाम हमें जो है अवाम ने हमें नंगा कर दिया, लेकिन इनको शर्म नहीं है। अब क्या करेंगे इसको, ये जो अभी इलेक्शन आएगा अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वोट ले लें तो ये क्या करेंगे, जो नतीजा जो है वो किसी अपनी मर्ज़ी के लोगों में कर देंगे जिनको ये लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अवाम सड़कों पे निकलेगी, जैसे कि मिस्र में हुआ उसमें हुआ, थोड़े बहुत लोग निकलेंगे। तो ये अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम अपनी जो तकदीर है वो किस तरह लोगों बाहर निकल के वो बदलती है। अगर अवाम देखिए, अब अवाम कह रही है कि इमरान साहब कॉल नहीं दे रहे हैं, वो कब कॉल देंगे, ये लोगों की अवाम की अपनी है कि इमरान खान ने आपका ठेका उठाया हुआ है, वो तो आपकी जंग लड़ रहा है, आपको निकलना चाहिए। अब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे उन्होंने 1 हफ्ते का विज़िट किया है, तो देखते हैं वहाँ पे कौन से फैसले हुए इन आने वाले 2 हफ्तों के अंदर वो सामने आएंगे।
जो करप्शन में लोगों को इनको नवाज शरीफ ख़ानदान को बरी तो किया है, अब मज़ीद जो है मुल्क के अंदर कौन से फ़ैसले होंगे। मुल्क पहले जो है मईशत इसकी इतनी कमज़ोर है, लोग भूख और प्यास और बिजली ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद है, हमारे जो सारे लोग बेरोज़गार हैं, वहाँ बेरोज़गार हैं। अब इसके लिए अब देखते हैं कि अगले फ़ैसले जो है वो कैसे होते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने और इनके साथ जो डायरेक्टर गए थे कंपनी के, वो सब ने अमेरिका के साथ जो डीले की हैं, इसमें ये भी डील है कि चाइना से दूर किया जाए। चाइना आज हमसे नाराज़ है, सी पैक पे काम स्लो हो गया है, और अमेरिका जो है वो भी यही चाहता है कि पाकिस्तान किस तरीके से चाइना से दूर किया जाए और इस तरह इस कदर इसकी मैशत को नीचे गिराया जाए कि ये हमारे आगे हाथ फैलाए और हम इनसे जो भी ऑर्डर करें ये फ़ौरन पूरा करें। क्योंकि पाकिस्तान को 75 सालों के अंदर जिस तरह इसको जकड़ा है मुट्ठी के अंदर, इस तरह इसको जो है ऊपर खड़े होने में हम कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने अवाम को शऊर दिया हो। अब इमरान खान जो है वो उसने लोगों को खड़ा किया है, उसके साथ 80-90% लोग जो है खड़े हैं, तो अब उसको रास्ते से हटाने के लिए जो है इस तरह के झूठे तदबीरें की जाएंगी। तोशा खाना जो है उसमें इमरान खान साहब ने 50% उसका अदा किया, हालांकि इससे पहले किसी ने कोई अदा नहीं किया, वैसे गाड़ियाँ और जो तोहफे आते रहे हैं किसी ने 10% किया। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कोई भी केस खोलते हैं तो आप तीनों पार्टी का, पीपल पार्टी का, PTI और नून लीग का खोलें, लेकिन सिर्फ चाहे वो फॉरेन फंडिंग का हो, उसमें जो है पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनको आप इसराइल के एजेंट बना के झूठ से देखें। जो आपने करना है वहाँ के सामने, वहाँ को पता है जो आप सामने जो कर रहे हैं। इधर मुल्तान की कोई फैक्ट्री है, वो PTI को अगर फंडिंग करता है तो उसको आपने उधर डाल दिया अमेरिका के किसी दूसरे मुल्क में, तो ये चीज़ें वहाँ को पता है। लेकिन इनको पता है कि अवाम के सामने हम नंगा हो रहे हैं। 2022 से हर बंदे के पास मोबाइल, हर बंदे के पास यूट्यूब है, हर बंदे के पास नेट, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता है क्या चल रहा है। लेकिन ये इस कदर डीठ हैं कि ये बस कहते हैं कि हमारी चोरी किसी तरीके से बच जाए, चाहे हम नंगे हो जाएं, लेकिन हमारी चोरी बच जाए। तो इंशाल्लाह जो है इस पर मज़ीद जो ये 2 हफ्ते हैं ये बहुत ज़रूरी है, इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे और मज़ीद जो होगा उससे इंशाल्लाह हम प्रिडिक्शन जो भी करेंगे इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली मालूमात हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें।